अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। नावल है वहशत इश्क अस्वाइबा फातिमा, एपिसोड 6, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह हरम को कसमंदी से सोफे पर लेटे देखकर सिदरा बेगम को तशवीश हुई। क्या बात है हरम, यूनी नहीं जाना क्या? नहीं मम्मा, मुझे तबीयत ठीक नहीं लगती मेरी। आज कोई ख़ास लेक्चर भी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जा रही। वो सुस्ती से लेटी रही। ठीक है, हिबा चली जाएगी। आज मेरी कॉलेज के ज़माने की बेस्ट फ्रेंड रूप मिलने आ रही है मुझसे। काफ़ी अरसे बाद मॉल में मुलाकात हुई तो मैंने उसे घर पर लंच पर इनवाइट कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ फिर मेरा हाथ बटा देना। ओके मम्मा। हरम ने माँ का खुशी से तमतमाता चेहरा देखा और मुस्कुरा दी। वो आज अपनी बदलती कैफियत की पहेली सुलझाने यूनी आया था। पूरी यूनी छान मारी, कई चेहरे हिजाब और निकाब में देखे, मगर वो नहीं थी। वो रुका और खुद पर बेतहाशा हैरत हुई। क्या अब वो यानी शाहमीर सुल्तान एक लड़की को बस आंखों से पहचान लेगा, जिसे रात गुजरने के चंद दिन बाद ही लड़कियों की शक्लें भूल जाती थी? वो फिर झंझलाया। शिट, आई विल किल यू, बस एक मरतबा मेरे सामने आ जाओ वाइट विच। ये दिन सिदरा बेगम और रूप हातिम सुल्तान का खुशगवार तरीन दिन था, जब बरसों की बिछड़ी सहेलियां मिली और दुनिया भूल गई। बातें थी कि ख़त्म नहीं हो रही थी। मम्मा को डिस्टर्ब करने की बजाय हरम ने सारा खाने का बंदोबस्त खुद किया। हिबा भी आ गई थी। दोनों बहनें काम में मसरूफ थी। रूप उन्हें बहुत गहरी नज़र से देख रही थी जब वो इनवाओ इकसाम के खाने टेबल पर चुन रही थी। ये छोटी छोटी बारबी डॉल्स तो बहुत खूबसूरत और बड़ी हो गई हैं सिदरा। अगर मेरी अर्जी जिंदा होती तो उनकी हम उम्र होती। वो उदास हुई। ये भी तुम्हारी अर्जी की जगह है रूप, क्यों फिक्र करती हो? सिदरा ने रूप का हाथ बहुत मोहब्बत से थामा। तो फिर ठीक है, अब तुम्हें जल्दी मेरी डॉल्स को लेकर हमारे घर आना पड़ेगा। क्यों नहीं रूप, जब तुम बोलो हम आएंगे। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। बरसों के बाद मुलाकात की खुशी दोनों के चेहरों पर देखने लायक थी। रूप हरम और हिबा से भी बातें कर रही थी। उन्हें भी रूप बेहद अच्छी लगी और जल्द ही वो इनसे फ्रैंक हो गई। वाइट विच, सफ़ेद जादूगरनी। अगले दिन फिर वो इसी मकाम पर खड़ा उसका वेट कर रहा था बेचैनी से। अपनी हालत से झुंझलाता उसका मीटर अब खतरनाक हद तक शॉर्ट हो चुका था। दिल यूं जल रहा था जैसे आग की भट्टी में झोंक दिया गया हो। अपनी रूटीन का हर हेला बहाना नुस्खा आजमा कर देख चुका था, मगर सब बेसुध। दिल कहीं भी नहीं ठहरा, कहीं नहीं रुका, लाकर उस मकाम पर खड़ा कर दिया। उसे किसी तौर पर करार नहीं आ रहा था, मगर अभी अभी की बात है जैसे शाहमीर सुल्तान के रगो रूप में सुकून और सुरूर ने सरायत किया था। जलते दिल पर जैसे शबनम के ठंडे छींटे पड़े थे। उन आंखों को दोबारा देखकर एक सरशारी की कैफियत तारी हुई थी। वह दो थी, एक जैसी आंखों वाली, जो यूनी के गेट से अंदर दाखिल हुई थी, मगर उसकी मरकज़ी निगाह दाएं जानिब वाली थी। वो उसके पास से गुजरी। वो जो भुनाता झटपटाता उसे सबक सिखाने आया था, पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले पास से गुजरने वाली की खुशबू महसूस करके गहरी सी सांस ली। रूह में सरूर सा उतरा था। डिम्पल गहरा हुआ था। वो जिसे मार देने के इरादे से यहाँ आया था, अब उसी के पीछे आहिस्ते से उसके कदमों के निशानों पर चलता चला जा रहा था। एक जगह जाकर रुककर वो दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी थी। हरम, हिब्बा ने पुकारा। वो मसरूफ से अंदाज में पलटी। तुम्हारी फाइल मेरे पास है। ओ जल्दी दो, वरना सर अनवर क्लास से बाहर निकाल देंगे। मुतरन्नम मीठी आवाज़ शाहवीर के कानों में जैसे मंदिर की घंटियां बजी। वो फाइल थाम कर तेज़ कदमों से अपनी क्लास की तरफ बढ़ी। शाहमीर उसके पीछे कच्चे धागे से बंधा चला जा रहा था। कमबख्त दिल था कि बस आंखों, नाम और आवाज़ पर ही मर मिटने को तैयार था, झुकने को तैयार था, जान वारने को तैयार था। गहरी मुस्कान लिए पुरसुकून और सरशार सा वहां से वापस आया था। हातिम मेंशन में अपने कमरे में मौजूद वो आईने में खड़ा खुद को बगौर मुलाहिजा फरमा रहा था। शाहमीर सुल्तान, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्यों बार बार वो आंखें देखने को दिल करता है? क्यों वो नाम मोतबर लगता है? क्यों कान बार बार वही आवाज़ सुनना चाहते हैं? क्यों उसकी जानिब खिंचा चला जाता हूँ और सबसे बढ़कर उसे उसकी खुशबू से ही क्यों पहचान लेता हूँ? कहीं मुझे मोहब्बत? नहीं नहीं, नाकाबिले यकीन। शाहमीर सुल्तान को कैसे किसी से मोहब्बत हो सकती है भला? तो फिर ये सब क्या है, क्यों है? अगर वक्ती अट्रैक्शन है तो ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ? और इतने दिन हो गए, आखिर ये हैंगओवर उतर क्यों नहीं जाता मेरे दिलो दिमाग से? ओके राइट, तो शाहमीर सुल्तान, तुम्हें इस वाइट विच से मोहब्बत हो गई है। उसने आईने में अपने अक्स को मुखातिब किया। तो अब क्या? अब क्या चाहता है शाहमीर सुल्तान? उसने आंखें बंद करके दिल पर हाथ रखा। मीठा मीठा सा दर्द अब अच्छा लगने लगा था। बंद आंखों के पर्दे पर दो आंखें झिलमिलाई। वो गहरा मुस्कुराया। दीदार और बस दीदार, हर वक्त उसे देखते रहने की चाह। बस वो उसके करीब और उसके आस पास हो, उसे मेरे अलावा कोई ना देखे।
उससे मेरे अलावा कोई ना सोचे, उससे मेरे अलावा कोई मोहब्बत ना करे, वो बस मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। वो एक हफ्ते से यूं ही आ रहा था, बस उसे देखता और उसका ताक़ुब करता, और हर जगह हर वक्त। और ये बात शायद हरम भी नोट कर चुकी थी। वो अब भी वो हिब्बा की क्लास में घबराई सी आई थी। हिब्बा, मुझे फील हो रहा है जैसे कुछ दिनों से मुझे कोई फॉलो कर रहा है। आप ही, आपको भी बस लग रहा है? मुझे तो पता है कि आपको कोई फॉलो करता है, हिब्बा लापरवाह से बोली। उन्हें ये पता था कि कोई है, ये नहीं पता था कि कौन है। ना उन्होंने कभी गौर से देखा था, ना कभी ज़रूरत समझी थी। तो अब क्या करें हिब्बा? मुझे बहुत डर लग रहा है। हरम के चेहरे पर खौफ के साए फैले। ओह इट्स ओके, आप ही क्यों डर रही हैं? 2 दिन का प्यार का बुखार होता है जो 2 जूतों से उतर जाता है ऐसों का। हम उसे कंफ्यूज कर देंगे, फिर अगर उसने मुझे फॉलो किया तो जूते ही खाएगा। कंफ्यूज? वो कैसे? बस देखती जाएं। पर ये एक हफ्ते से वीर की जानिब से सुकून में थी, मगर घर, बाबा, प्रेहा, मम्मा और इधर सईद और मामी की बेतरह याद आती थी। वो तन्हाइयों में छुप छुप कर पहरों रोती रहती थी, जिससे वीर अच्छी तरह वाकिफ था। अब तो उन दोनों का सामना भी कमोबेश ही होता था। वो उलझी हुई थी। अगर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, कोई बदला बदला नहीं लेना चाहता था, तो क्यों कैद रखा था उसे? आखिर आज़ाद क्यों नहीं कर देता उसे? अब भी शाम का वक्त था और घर वालों की याद में किसी पल करार नहीं आ रहा था। दुनिया की हर सहूलत, हर आसाइश मौजूद थी यहाँ, मगर फिर भी वो मुरझाई सी थी। जब बेचैनी हद से सवा हुई तो धड़कते दिल और लरसते कदमों से पहली मर्तबा उसने उस सितमगर के कमरे के दरवाजे पर खड़ी उंगलियां चटखा रही थी। आखिर हिम्मत करके डोर हल्का सा नॉक किया। यस, कम इन। वो अंदर दाखिल हुई। सामने वाले की वहशत ज़दा सी आंखों में खुशगवार हैरत पल भर को उभर कर मालूम हुई थी। वो बेड पर ट्राउज़र टी शर्ट में लैपटॉप सामने रखे बैठा मसरूफ सा अंदाज था। अंदर तो कोई और ही जहान आबाद था। हर तरफ पर्दों, बेड स्मेत ब्लू और स्काई ब्लू कलर कम्बिनेशन की सजावट थी। वो आहिस्तगी से आगे आई और सर झुकाकर बुरी तरह उंगलियां चटखाने लगी थी। कुछ कहना है तो इधर मेरी तरफ देख कर कहो, वो संजीदगी से बोला। वो मुझे बाबा के पास जाना है, बड़ी मुश्किल से बोल पाई। उसकी बात पर सामने वाले ने इस कदर वहशी और सर्द निगाहों से उसे देखा कि एक मरतबा तो परी के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो मतलब मिलना चाहती हूँ सईद बाबा से, फ़ौरन तस्सीबी कर दी। अब की बार सामने वाले के तने एसाब ढीले पड़े थे। तुम्हें पता है, हैदर नवाब हमारे पीछे ही इस्लामाबाद चला आया था अपनी पूरी फैमिली को लेकर। 2-3 मरतबा यहाँ सुल्तान मेंशन के बाहर भी देखा गया है, मगर अफसोस मेरे टाइगर्स उसे नहीं देख पाए, वो सफाकी से बोला। परी ने पहलू बदला, आंखों में आंसू आए। फिर वो उठकर परी के पास छोटे छोटे कदम चलता आया और वो उसके ठीक सामने खड़ा पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले बगैर देख रहा था। डरी सहमी हाफ वाइट ड्रेस में कपकपाते लब। मगर मुझे बस मम्मा और प्रिया से मिलना है। परी को पता था उस जालिम के सामने उसे भूल के भी अपने बाबा का नाम नहीं लेना है। मिलवा दूंगा मौका देकर, या फिर बोलो उन दोनों को भी सुल्तान मेंशन ले आता हूँ हमेशा के लिए। मुझे और तुम्हें दोनों को मम्मा और एक बहन मिल जाएगी, वीर ने इत्मीनान से कहा। परी ने बेयकीनी से उसे देखा। वो अब बाबा से अपनी दुश्मनी में वो बच्चे कुछ 2 रिश्ते भी छीनने की बात कर रहा था। बाबा तो जीते जी ही मर जाते। नहीं नहीं, उन्हें उधर ही रहने दे वीर। उसके मुंह से पहली मरतबा अपना नाम सुनकर गाल पर खूबसूरत डिम्पल नमूदार हुआ, जो कि परी ने हैरत से देखा था। वीर, मैं दुनिया के लिए हूँ, तुम सिर्फ शाह बुलाया करो मुझे। वीर से भाइयों वाली फीलिंग आती है। उसकी आंखों में शरारत थी। क्या आप बाबा को माफ़ नहीं कर सकते? उससे कुछ अच्छे मूड में देखकर वो पूछने की गलती कर बैठी। सामने वाली के तासुरात फ़ौरन खतरनाक हुए थे। जाओ अपने कमरे में, वो गिराया। परी तेज़ी से वहाँ से निकली चली थी। नवाब बस करो, वो ठीक होगी, मुझे पता था। वो झूठ बोल रहा था, बकवास कर रहा था, महज तुम्हें तड़पाने के लिए। वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर पहुंचाना होता तो निकाह जैसे पकीज़ा बंधन में नहीं बांधता। बदला लेना होता तो बदला पूरा करके वो परी को अगले दिन ही हमारे पास भेज देता, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सईद ने बेहद बीमार हैदर नवाब को समझाने की कोशिश की। बुखार में तड़पते मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया पुकारते रहे सारी रात, और अब फिर तबीयत ही कि संभलती ही नहीं थी। फौजिया बेगम भी अब तो रो रो कर निढाल हो चुकी थी। सईद और उनकी बीवी उनके ढाढ़स बंधाते रहते थे, मगर वो लोग परी की एक भी झलक नहीं देख पाए थे, और अब तो एक और क़यामत उन पर गुजर चुकी थी। एम योर न्यू बेस्ट फ्रेंड, हाई लिटिल बारबी डॉल। वीर ने बहुत मेहरबान सी मुस्कान के साथ व्हील चेयर पर बैठी उस ब्राउन आंखों वाली लड़की की जानिब दोस्ताना सा हाथ बढ़ाया, जो कि उसने खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ थाम लिया। करीबी जलाल अपने डॉक्टर कोट में हाथ डाले खड़ा इस बीमार लागर वजूद को बगौर देखने में मसरूफ़ था, जिसकी पहली झलक देखते ही उसमें एक अजीब तरह की कशिश महसूस हुई थी इसे, और यह उसके साथ ज़िंदगी में पहली मरतबा हुआ था।
पलविशा, वो मुश्किल बोली। हाँ, वो भी आ जाएगी। यू नो व्हाट, उसने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। कहती है मैं अपनी परी से तब भी मिलूंगी जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो तुम ठीक होगी ना परी? इलाज के लिए जाओगी ना, जहाँ पलविशा और मामा बाबा भेजेंगे तुम्हें? उसने इस बात में सर हिला दिया। वाओ, डेट्स लाइक अ गुड गर्ल। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ, ओके? इतना ये सिस्टर्स, इतने तब तक ये सिस्टर तुम्हारा ख्याल रखेंगी। उन्हें भी पलविशा और मामा बाबा ने तुम्हारे पास भेजा है। ओके, वो बोली तो जलाल और वीर जलाल के कैबिन में आए। दुश्मन की बेटी को इलाज के लिए लंदन द ग्रेट शहीर सुल्तान भेजना चाहता है। मुझे क्या खेस। वीर ने उसका तंज नज़रअंदाज कर दिया। बकवास बंद करो और बताओ उसके ठीक और नॉर्मल होने के चांसेस क्या हैं? मायूस को नहीं है, बाकी मिरेकल्स भी दुनिया पर होते हैं। जलाल, मैं तुम पर भरोसा करते हुए इसकी तमाम जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। वहाँ काफ़ी होंगी। ऑपरेशन के बाद उसके नॉर्मल होने के चांसेस हैं। मैं परी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, शाफिर ने कहा तो जलाल ने अजीब नज़रों से अपने अजीब दोस्त को घूरा। उसने डिम्पल की नुमाइश की तो वो भी हंस दिया। हरम और हिबा जूनी में दाखिल हुई तो पिंक बिल्कुल सेम ड्रेस, सेम सैंडल, सेम हिजाब के निकाब का स्टाइल था। कोई भी उन्हें देखकर आवाज़ सुने बगैर नहीं पहचान सकता था कि कौन हरम है और कौन हिबा। तो उसे कंफ्यूज करने का ये तरीका निकालना था उन्होंने। वो जो कॉरिडोर में अपनी हरम हूर को बगैर देखे आशिक दीवाना हो चुका था और वेट कर रहा था, उन्हें उस तरह देखकर नीचे मुंह करके गहरा सा मुस्कुराया। अभी अभी ही शामिर का मूड बहाल हुआ था, नहीं तो अपने नाम निहाद दोस्त का जबड़ा तोड़ कर आ रहा था। उसमें आने वाली तब्दीलियां तो हर कोई नोट कर चुका था। फिर जब दोस्तों को पता चला कि वो बाकायदगी से यूनी के चक्कर लगा रहा है तो एक खबासत से बोला और अपनी शामत बुलवा बैठा। यार, हमें भी तो दिखाओ, हमें भी तो मिलवाओ। ऐसा कौन सा माल है जो शामिर सुल्तान पागल हो गया है? फिर शामिर सुल्तान का गुस्सा और जुनून देखा था सबने, और आइंदा के लिए उसे छेड़ने से तौबा की थी। वो करीब से गुजरी तो शामिर उनके पीछे गया। जब अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ने का वक्त हुआ तो हरम हिब्बा और हिब्बा हरम के डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। उनकी चालाकी समझ कर अब फिर शरारते डिम्पल गाल पर उभरा और वहाँ मौजूद कई हसीनाओं को अपनी तरफ मतवजा कर गया। अपने स्टाइलिश हुलिये में वो बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। हरम हूर, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, तुम्हें क्या खबर कि मैं तो तुम्हारी आहट और खुशबू से ही तुम्हें पहचान लूँ। ना पहचानूँ तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। वह दिल में उससे मुखातिब हुआ। मगर फिर जब शाहमीर हरम के पीछे ही हिब्बा के डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ा तो अब तो सचमुच हरम की हवाइयाँ उड़ी थी। भागकर क्लासरूम में चली गई और फिर वो लेक्चर इन दोनों को एक दूसरे की जगह बेजारी से अटेंड करने पड़े। वो खौफ के मारे क्लास में ही जमी रही। आखिर हिब्बा ही आई। हिब्बा, अब क्या होगा? हमें तो हमारे टीचर्स नहीं पहचान पाए, उसने मुझे कैसे पहचाना? हरम ने पहलू बदला। ओ कम ऑन आप ही, डरना बंद करें। मैं हूं ना, पीछे ही आता है ना, कुछ कहता तो नहीं? जिस दिन कुछ कहा मैं उसकी वो दरगत बनाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। ठीक है, हरम को तसल्ली हुई। ये भी सच था, उसने कभी कुछ कहा तो नहीं था ना, तो फिर फिक्र किस बात की? सुल्तान मेंशन का लाउंज था जिसमें चंद औरतें सुर्ख आंखों और स्याह लिबास में बेन कर रही थीं। दहशतनाक सिसकियां चारों तरफ सुनाई दे रही थीं। परी को उन भयानक और हौलनाक औरतों को क्रॉस करके बाहर जाना था। वो भागकर बाहर जाने लगी जब किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ा था। अब ना वो हिल सकती थी, ना एक भी कदम उठा सकती थी, और वो हौलनाक डरावनी औरतें सुर्ख और साक पतलियों लट्ठे की तरह सफ़ेद चेहरे स्याह लिबास में उसकी जानिब बढ़ रही थीं। वो झुंझुनाकर नींद से बेदार हुई थी। आधी रात का जाने कौन सा पहर था। वो पूरा वजूद खुली सी पिंक टी शर्ट और ट्राउज़र पसीने में नहाया हुआ था। बाल खुले और बिखरे हुए थे। खौफ से हलक खुश्क हुआ था। आंखों में आंसू आए थे और उसे भी यूं लगा वो औरतें उसे घूर रही हैं। सिसकियां और आहटें सुनाई दे रही थी जैसे एक ही जिसमें वो बेड से उतरी, बगैर दुपट्टे और चप्पल के, यूं ही मुतवहश सी कमरे में से भागी। बगैर सोचे समझे साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोला तो और ज़्यादा होश उड़े। वो भी खाली था। अब तो परी लरज उठी थी। इधर उधर देखा। स्टडी के दरवाजे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। उधर लपके वो जिसे दरिंदा कहती थी और जिसे बेतहाशा डरती थी, आज दूसरी चीज़ों से खौफजदा होकर सहारे के लिए उसे ही ढूंढती फिर रही थी। स्टडी में दाखिल हुई। वो सामने नजर आया तो पीछे मुड़कर दरवाजे को लॉक कर लिया और फिर दरवाजे से लगी बेआवाज़ आंसू बहाती नीचे बैठती चली गई। सामने ही वो काउच पर नीम दराज था। एक बाजू आंखों पर, सीने पर खुली हुई फोटो एल्बम रखी, दूसरे हाथ में सिगरेट थी। ऐश ट्रे भरी पड़ी थी। वो जाने कब से अपनी जान सिगरेट में जलाकर फूंक रहा था। मलगजे से अंधेरे में सिगरेट के धुएं के मरगोले से उठ रहे थे। परी को सांस लेनी मुश्किल हो गई। उफ, चरसी कहीं का। शदीद घुटन में दिल में उसे एक और खिताब दिया और रोते हुए उसे कोसा।
क्यों आई हो यहाँ? भारी भोजल आवाज़। आंखों से बाजू नहीं हटाया। हटाता तो यकीनन उनकी वहशत और वीरानी देखकर परी उससे भी डर जाती। मुझे डर लग रहा है, वो सिसकी। किससे? मैं तो यहाँ हूँ। तंजिया लहजा। वो लाउंज में मुझे सिसकियाँ सुनाई देती हैं, डरावनी आहटें आती हैं। वो स्याह का कपड़ों में वो मुझे डराती हैं। वो बेबसी से उसे अपनी परेशानी बता रही थी। जो जालिम अपनी जगह से टिस से मिस नहीं ही हुआ था, क्योंकि उस लाउंज में 3-3 खून हो चुके हैं। इसी वजह से तुम्हें सिसकियाँ सुनाई देती हैं। मुझे भी सुनाई देती हैं, क्योंकि वो लाउंज नहीं, मक्तलगाह है, जहाँ पर 3 मासूम जानों की बलि चढ़ाई गई थी। एक मेरी माँ, दूसरा बाप और तीसरी मेरी बहनों जैसी कज़न। आराम से कहता वो उसके रहे से ही होश भी उड़ा चुका था। अपनी पोजीशन से हिला, अब भी नहीं। वो दरवाजे से उठकर काउच के करीब गई और उसी जालिम के पास थोड़ी सी बची जगह पर बैठ गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे बस डराने को ये बोल रहे हैं ना? परी ने दिल से दुआ की कि वो जो बोल रहा है उसे अपनी बात की नफ़ी करते हुए कह दे कि नहीं, महज तुम्हें डराने को बोला था। मगर नहीं, सच है ये। और जानना चाहोगी वो 3 कत्ल किसने किए? वो सितमगर आज उसकी छोटी सी जान अपने लफ्ज़ों से ही लेने पर तुला बैठा था। नहीं, मुझे नहीं जानना। अगर तो इसमें परी के बाबा का नाम आता था तो वाकई उसे नहीं जानना था। वो तल्खी से मुस्कुराया। डिम्पल में दुनिया जहाँ का दर्द सिमटा। देख लो, जो बातें तुम सुनना भी नहीं चाहती, वो मैं 12 सालों से पल पल हर आती जाती सांस के साथ अपनी जान पर झेल रहा हूँ। अच्छा, इतना तो सुन लो कि कैसे मेरी आंखों के सामने उन्हें। प्लीज़ चुप हो जाएं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना। उसने अपने कानों पर सख्ती से हाथ रखे और सिसक पड़ी। वीर ने आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा, भीगी दर्द में डूबी आंखें। परी को पहली मर्तबा इस पर बेतहाशा रहम और तरस आया। फोटो एल्बम साइड टेबल पर रखा और पीछे खिसक कर अपने करीब जगह बनाई। इधर आओ। अगले ही पल उसके करीब लेटकर परी ने उसके सीने में मुंह छुपाया था। कुछ तो सुन लो यार, ताकि मेरे सीने पे रखा ये बरसों का बोझ हल्का हो। अच्छा, पूछोगी नहीं कि उन मासूमों को क्यों कत्ल किया गया? उसके कमर के गिर्द बाजू लपेट कर वो बेबसी से बोला। परी ने मुतवज सा होकर उसके सीने पर मुक्के बरसाए। मुझे कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना, खामोश हो जाएं, बिल्कुल चुप। उसकी बाजू पकड़कर पीछे कमर को लगाए, उसे काउच पर लेटाकर खुद उस पर हावी हुआ। अच्छा सुनो, वो आहटें और सिसकियाँ हमें सुनाई देती हैं, मगर एक चीज़ है जो उन आवाज़ों को दूर कर सकती है। क्या? वो पूछ बैठी। तुम्हारी ये चूड़ियों की आवाज़ें। ये कहकर वो उसकी गर्दन पर झुका, अपनी वहशतें, दर्द और शिद्दतें शुमार करने लगा। शाह, घबरा कर उसे पुकारा, जिसकी लम्हा बलम्हा जसारतों पे बाकियाँ बढ़ती जा रही थी। हुक्म, जाने शाह। जज्बात और दर्द से बोझिल आवाज़। मुझे डर लग रहा है। मुझसे? वो पूछ बैठा। नहीं, पता नहीं। अब नहीं लगेगा, वो कहता उसे बाजू में भरकर उसके बेडरूम में लाया, बेड पर नरमी से लिटाया और वापस मुड़ने लगा। परी ने फिर दहशत से इधर उधर देखा। वो भयानक उड़ती खुद को फिर घूरती महसूस हुई। उससे पहले कि वो सितमगर कमरे से निकलता, तेजी से उठकर पीछे से उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी और ठटक कर रुका। क्या चाहती हो परी? करीब आ जाऊं फिर? वो झुंझलाया। वो ऐसी हालत में कब से उसका ज़ब्त आजमा रही थी, और अब तो बस हो चुकी थी। उसे फिर अपनी हालत पर रोना आया। उस पे हिस के कमर से सर टिकाकर सिसक पड़ी। वो मुड़ा, उसे फिर उठाया, बेड पर लेटाकर उस पर झुका, उसकी सांसें अपनी सांसों में उलझाईं। बरसों की प्यासी रूह सैराब हुई। कमरे में मायनी खेज सी चूड़ियों की खनखनाहट गूंज रही थी। अब शाहवीर सुल्तान का खुद को रोक पाना नामुमकिन था, क्योंकि परी कोई मज़ाहमत नहीं कर रही थी। बढ़ती रात के साथ उसकी शिद्दतों में इजाफा ही हुआ। वो पुरसकून था। उसने अपनी परी के वजूद में सुकून ढूंढ लिया, उसे छू लिया, महसूस कर लिया। उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया था, परी को पा लिया था, ये जाने बगैर कि तकदीर परी को उसके इतने करीब लाकर एक मरतबा फिर उसे क्या धचका देने वाली है कि वो फिर टूटेगा, बिखरेगा, बर्बाद हो जाएगा। मीर, तुम कब सुधरोगे बच्चे? देखो क्या हालत बना रखी है अपने कमरे की और खुद की। वो जो औंधे मुंह बेड पर ही मसरूर सा लेटा हुआ था। रूप ने उसके कमरे की हालत देखकर आंखें सुकेड़ी। ओ कम ऑन मामा, किसने मना किया है? ले आए ना मेरा रूम समेटने वाली। रूप को खुशगवार तरीन हैरत हुई थी। व्हाट इज दिस? शमीर सुल्तान स्पीकिंग। नींद में तो नहीं बोल रहे हो मीरू? रूप ने झंझोड़ डाला। वो घने बालों में हाथ फेरता उठ बैठा। तो और क्या, आप और पापा जो खुले आम रोमांस करते नजर आते हैं, अब जो इन दिलों के तो अरमान जागेंगे ना। वो बेहद शरारत से बोला। रूप ने उसकी कमर में धप रसीद की। वीरू, कितने बदतमीज और मुंह फट होते जा रहे हो कसम से। वो कहका लगा कर हंस पड़ा। अच्छा, बी सीरियस। सुनो ना, मैंने तुम्हारे और शाहजर के लिए लड़कियां देखी हैं, मेरे दोस्त की बेटियां हैं, और तुम्हें क्या बताऊं किस कदर खूबसूरत हैं। मैंने तो निम्रा से भी बात कर ली है। रूप की आंखों में हरम और हिबा की खूबसूरत पुरवकार शबी झलमलाई। वो बेहद एक्साइटेड सी बोली।
मुझे तो बख्श ही दे मम्मा, क्योंकि मैं आपकी बहू ढूंढ चुका हूँ, उसने संजीदगी से कहा। रूप बुझ सी गई। अच्छा कौन है, कब दिखा रहे हो? रूप का बुझा चेहरा देखकर मीर के दिल को कुछ हुआ। ओके सैड ना हो, मैं आपकी सिलेक्ट की हुई लड़की देखूंगा, आप मेरी सिलेक्ट की हुई लड़की देखना। जिसकी ज़्यादा अच्छी हुई होगी, जिसकी ज़्यादा अच्छी हुई वही डन होगी। उसे अपनी पसंद पर गरूर था। ओके डन। वो इतने में ही खुश हो गई। अच्छा नेम तो बताएं अपने वाली का, मीर शरारत से बोला। हरम बहुत प्यारी बच्ची है। मीर बेतहाशा चौंका। व्हाट अ कोइंसिडेंट मम्मा, मेरे वली का नेम भी हरम हूर है। अब के चौंकने की बारी रूप की थी। उसका भी फुल नेम हरम हूर ही है मीर। रूप का चेहरा तमतमाया। उसके बाबा का नाम बाबर अहमद तो नहीं? मीर ने रूप की बात बीच में ही उचकी थी। वो यूनी में पढ़ती है, रूप ने कहा। कंप्यूटर साइंस के 3rd सेमेस्टर में। मीर ने बात मुकम्मल की। हाँ मीर, यही है उसका मतलब। इसका मतलब हमारी पसंद एक ही है। ममा आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। मीर ने रूप को बाजों में उठाकर घुमा ही डाला। दोनों माँ बेटा बेतहाशा खुश थे। ममा नाउ आई कांट वेट, प्लीज़ जल्दी से बात चलाएं ना। मीर बेचैन सा हुआ। ओह बड़ी बेचैनी। यू नो व्हाट, कल मैंने उन्हें घर पर इनवाइट किया है। सारा दिन वो लोग यहीं मेरे साथ स्पेंड करने वाले हैं। मीर के हाथ तो जैसे करो उनका खजाना लग चुका था, इतना खुश हुआ। रियली ममा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बहुत। उसने रूप का माथा चूमा। अच्छा ये बटरिंग बंद करो और ये बताओ वीर का कुछ अता पता है कि नहीं? क्या करता फिर रहा है ये लड़का? यस मम्मा मुझे पता है। ब्रो ने भी शादी कर ली। मैं भाभी से मिलना चाहता था मगर अभी ब्रो ने मना कर दिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनकी। मीर ने बुरा सा मुंह बनाया। पर मुझे उनकी हर बात पता होती है। रूप ने ताज्जुब से उन भाइयों की बॉन्डिंग देखी। ओके मम्मा, घूरना बंद करें और प्राइवेसी दें। वीर ब्रो को ये गुड न्यूज़ देनी है। वो फिर हंसता हुआ बेड पर ढेर हुआ था। फ़ोन मिलाया जो कि दूसरी बेल पर ही अटेंड कर लिया गया था। हाय ब्रो, कैसे हैं आप? मीर ने मोहब्बत से पूछा। बहुत खुश। वो जो नींद से बेदार होकर उस परी पैकर के पहलू में बैठा था, दबे दबे जोश मगर धीमे लहजे में उसकी दराज जुल्फों में हाथ फेरता बोला। तुम सुनाओ, खैरियत है ना? यूनी के बड़े चक्कर लग रहे हैं आजकल? वीर ने पूछा। वीर को हैरत का झटका लगा। वीर मुस्कुराया। तुम क्या समझते हो, अनजान या लापरवाह हूँ तुम दोनों की तरफ से? पल पल की खबर है मुझे तो ये भी मालूम है शाहजर इस वक्त लंदन में क्या कर रहा है। तो तुम तो फिर भी मेरे दिल के करीब बैठे हो। पता नहीं आप क्या चीज़ हैं ब्रो, लव यू सो मच। अच्छा जी, मुझे तो लगा वही जाप वाली मिली है तो ब्रो को तो भूल ही गए होगे। वीर ने फिर उसे झटका दिया और छेड़ा। ब्रो डेट्स नॉट फेयर। मेरी कोई पर्सनल लाइफ में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं इस समीर प्राइवेट डिटेक्टिव की गर्दन मरोड़ दूंगा जो आपको हर किसी की प्राइवेट खबरें ला कर देता है। वो रूहानसा हुआ। वीर ने कहका जब्त किया। ओके मूड ऑफ मत करो यार, डिटेल्स बताओ, मुझे भी पता है अब की बार तुम्हारे साथ कुछ डिफरेंट हुआ है। ऑफ कोर्स ब्रो, यू नो व्हाट। और फिर शाहमीर ने अपनी दास्तानी मोहब्बत अपने ब्रो के सामने खोल कर रख दी। वीर मुस्कुराते बड़ी तवज्जो से उसे सुनता रहा। ब्रो मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। मीर की क्या बदतमीजी है, ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? वीर मुझे जानते हो ना, तुम दोनों पर आंच भी आई मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। फिर तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? ब्रो यू नो व्हाट, ब्रो यू डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है। हमें कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारी हुई हमेशा हमेशा के लिए। ये तुम्हारे ब्रो शाहवीर सुल्तान का प्रॉमिस है। अब मुझे कोई उल्टी बात ना दे। ओके बस खुश रहो तुम लोग, बाकी सब कुछ भूल जाओ। मैं मम्मा से बोल दूंगा, जल्द जल्द से जल्द तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देंगे। शाहजर की जो मर्जी होगी वो भी मैं पता करवा लूँगा। लव यू सो मच ब्रो, मीर बोला। ओके ठीक है, रखो फ़ोन, मुझे ऑफिस जाना है। मीर ने फ़ोन रखकर सुकून से आंखें मूंदी। इतनी जल्दी दिल की मुराद बुराएगी उसका अंदाज़ा नहीं था। सरूर था जो रग में दौड़ रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो हरम, सिर्फ मेरी। अब तो रुखे रोशन का दीदार करना बनता है हरम यार। वो फ़ौरन उठा। आई एम कमिंग हरम जान। वीरू यूनी पहुंचा तो पता चला कि आईटी का सेमिनार है और 3rd ईयर के कुछ स्टूडेंट्स एडिटोरियम में हैं। हरम भी वहीं थी। वो कुछ स्पेशल प्लान करता एडिटोरियम की तरफ बढ़ा। एडिटोरियम में डाइस के पास खड़ी आईटी के सेमिनार के लिए तैयार की गई अपनी स्पीच के पेपर फाइल में सेट कर रही थी। एडिटोरियम में इस वक्त उसके चंद फ्रेंड्स थीं। हिब्बा और उसकी फ्रेंड्स भी उसका मोरल अप करने की तैयारी देखने आई थी। वो कंफ्यूज थी और अपने काम में इस कदर बिजी थी कि पता ही ना चला कि हिब्बा उसे कुछ बोलकर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है। उसकी अपनी फ्रेंड्स भी कैंटीन का बोलकर वहाँ से गायब थी। जब अचानक सारी लाइट्स ऑफ होकर स्पॉटलाइट ऑन हुई और हरम पर पड़ी, वो बेतहाशा चौंकी। अपने पीछे आर्ट पर खौफ से दासी होकर पलटी, मगर मुकम्मल सियाह लिबास, सियाह हिजाब पर निकाब, धोतिया हाथ और पैरों
और पैरों स्याह रंग में दमक रहे थे। पैर यूं स्याह रंग में दमक रहे थे जैसे कोयले की कान में हीरा चमके। कांच आंखें तहैयुर से फैली। जब देखा इधर उधर इर्द गिर्द कोई नहीं था और कोई अजनबी पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले इत्मीनान से उसे निहार रहा था। उसकी स्पॉटलाइट की जानिब पीठ थी जिससे हरम उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। चेहरे मुकम्मल अंधेरे में था, बस गालों पर हल्की सी चांदनी बिखरी हुई थी और एक गाल पर बड़ा डिम्पल उसे नजर आ रहा था। वो सारे सिचुएशन से बेतहाशा घबरा कर और खौफजदा होकर पलटी और वहां से भागने को थी जब उस अजनबी ने उसे बाजुओं से थामकर भारी डाइस से लगाया और दोनों बाजू डाइस पर रखकर उसके भागने का रास्ता बंद कर दिया। कौन है आप? क्या चाहिए? कौन हूँ मैं बाद में बताऊंगा। क्या चाहिए उसकी तफसील भी बाद में, मगर इस वक्त एक छोटी सी ख्वाहिश है। तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने शहादत की उंगली डालकर उसका निकाब नीचे कर दिया। हरम की आंखें फटी की फटी रह गईं। सदमे से आंखें भर आईं। आंसू तेजी से गालों पर लड़के। वो मुतवज्जा सा मबहूत सा उसे देखे गया। डिम्पल गहरा तरीन हो गया। डोंट वरी डियर, इस बात का गम मत करो कि मैंने तुम्हारा पर्दा तोड़ा, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हारा महरम बनूंगा। आई प्रॉमिस यू। ये आंखें, ये चेहरा देखने का हक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैं इन पर मरता हूँ और मर जाऊंगा, मगर तुम्हारे साय तक भी किसी को नहीं पहुंचने दूंगा। ये कहकर वो दोबारा शहादत की उंगली से उसकी निकाब को दुरुस्त करने लगा। हरम की जान पर बन गई। जोर से आंखें बंद कर ली। आप ही क्या हुआ? हिबा की आवाज़ से वो होश में आई और आंखें खोल दी। ज़ोर से उसे गले लगाया। चेहरे पर खौफ के साए थे। हिबा घर चलो प्लीज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके चलो आप ही। हिबा ने उसे लेकर यूनि से निकली थी। जारी है जी। तो रीडर्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।